लगता है कि संगम की तरफ आ गए। कुछ ही देर में संगम भी पहुंचेंगे और वहां से वो तस्वीरें भी आना शुरू होंगी जब आस्था की डुबकी या गंगा स्नान जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री लगाते हुए नजर आएंगे। कभी भी धार्मिक अनुष्ठान कोई बड़ा आयोजन होता है तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी आप अमूमन देखते ही होंगे। 2019 में भी जब यहाँ पर कुंभ हुआ था तब भी उन्होंने यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, आस्था की डुबकी लगाई। और आज जब महाकुंभ 144 साल बाद जब संयोग बन रहा है, एक ऐसा संयोग जो 144 साल, और जाहिर तौर पर इसीलिए प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं। मां गंगा की आरती करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, सूर्य को जल जलाएंगे, आचमन करेंगे और क्या वहां से क्या संदेश भी देंगे, बातचीत करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अरेल घाट की तस्वीर आपके सामने है। संगम जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टीमर में बैठे हुए हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उनके अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है, यानी कि डिप्टी सीएम हो या फिर कोई कैबिनेट के मंत्री हो, कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ 2 लोगों की मौजूदगी स्टीमर में। हालांकि जो उनके साथ कमांडोज रहते हैं वो सुरक्षा के लिहाज से सिर्फ वही आपको नजर आ रहे होंगे। बाकी कोई सरकार का और कोई भी यहाँ पर नुमाइंदा नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि व्यवस्था को लेकर समय समय पर फोन के जरिए भी मुख्यमंत्री से बातचीत करते आए हैं। और आज वो वहां पर खुद जा रहे हैं और जाहिर तौर व्यवस्थाओं को वो समझेंगे भी कि किस तरीके से बेहतर व्यवस्था पिछली बार के मुकाबले इस बार होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अपने आप में ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि करोड़ों जहां पर 5-6 करोड़ लोग एक साथ हों, उस भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे सुरक्षा को एकदम चाक चौबंद किया जाए, कोई भी लूप होल नहीं देना है। तो ये चीजें जिस पर पैनी नजर खुद मुख्यमंत्री रख रहे हैं। बीच में डीजीपी से, डीआईजी से भी बातचीत कर रहे हैं, डीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी उनका संपर्क लगातार जारी है। आज प्रधानमंत्री का आगमन है, इसलिए वीवीआईपी मूवमेंट भी है, कोई चूक ना हो जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर पूरे योगी सरकार पर है। लिहाजा देखिए तैयारियां कई दिनों से ही चल रही थी और ये खूबसूरत तस्वीर आपको गंगा की दिखा रहे। त्रिवेणी घाट जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, और इसीलिए इसे त्रिवेणी कहा जाता है। संगम पर पहुंचने जाती हुई तस्वीरें प्रधानमंत्री की, बीच में बातचीत यहाँ पर सिलसिला लगातार मुख्यमंत्री के साथ उनका चल रहा है और वो खुशी, वो उत्साह प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का, इतने बड़े विश्व का जो धार्मिक आयोजन है 144 साल बाद जो आया है, जो इस तरीके का संयोग है, उसमें प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं तो जाहिर तौर पर वो एक चेहरे पर उनके उत्साह भी और एक जोश भी नजर आ रहा है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे जब यहाँ पर गंगा स्नान करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और बताया जा रहा है कि कई साधु संत भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो ये महा कवरेज लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। संगम में कुछ ही देर में डुबकी लगाएंगे। सीएम योगी भी साथ हैं और जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद है। हालांकि तस्वीरें जो आपके सामने आई हैं उनमें सिर्फ मुख्यमंत्री ही प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री। यहां से वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से अरेल के डीपीएस हेलीपैड पहुंचे और फिर वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की और उनके साथ लगातार वो मौजूद हैं। 13 जनवरी से अब तक महाकुंभ में करोड़ों पवित्र डुबकी लगा चुके हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हो, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ की तो पूरी कैबिनेट वहां पर आस्था की डुबकी लगाती हुई नजर आई थी। काफी चर्चा भी उन तस्वीरों पर, उन वीडियो पर होती रही थी। कई देश के प्रतिनिधि भी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और अब 11 बज चुका है और यही वक्त है कि महाकुंभ मेले के लिए आरक्षित प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम 11 से लेकर 11:30 बजे तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और 11:45 पर वहां से नाव से ही अरेल घाट लौटेंगे और फिर डीपीएस हेलीपैड वापस जाएंगे, प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। वायुसेना के विमान से प्रयागराज से रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 1 फरवरी को भी आपने देखा कि 77 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने भी आस्था की डुबकी लगाई थी। तो ये भव्यता दिखाती है, ये सनातन धर्म की, संस्कृति की
एक दिव्यता भव्यता है जिसे समझने के लिए, जिसका हिस्सा बनने के लिए क्या आम क्या खास, क्या देश के कोने कोने से क्या विदेश से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले जो 77 देश थे उसमें देखिए जो उनके प्रतिनिधि मंडल यानी कि जो डेलीगेशन आया था उसमें रूस था, मलेशिया, जिम्बाब्वे, लातविया, नीदरलैंड, मंगोलिया। ये वो देश हैं जिनकी आबादी खुद इतनी नहीं है जितनी महाकुंभ में इस वक्त करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है और ये अपने आप में एक ऐसा पल है जो किसी भी भारतीय के लिए, किसी भी हिंदू के लिए जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है उसके लिए गर्व की अनुभूति कराता है। एक बयान में यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि जो राजनयिक आए थे यानी कि जो डेलीगेशन आया था उसने यात्रा पे जिस तरीके से मैनेजमेंट देखा उसको लेकर अपनी खुशी भी जाहिर की और जाहिर तौर पर ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे आप करोड़ों करोड़ों लोगों जिनके देश की खुद की आबादी उतनी नहीं, उससे ज्यादा लोग एक शहर में एक जगह पर इकट्ठा हों। पूरे 12 किलोमीटर क्षेत्र में ये मेला जो है लगा हुआ है महाकुंभ का और कई घाट इसके लिए बनाए गए हैं ताकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा ना हो। कुछ चेंजेस भी भगदड़ जो हुई उसके बाद किए गए और बेहतर अब व्यवस्था और भी की गई है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में अब संगम पहुंचने वाले हैं। स्ट्रीमर पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं और महाकुंभ मेले के लिए ये जो 11 से लेकर 11:30 बजे का वक्त है वो आरक्षित किया गया है। तो अरेल घाट से सबसे पहले महाकुंभ के लिए नाव से जाते हुए, स्टीमर से जाते हुए प्रधानमंत्री और अरेल घाट से अब पहुंच रहे हैं संगम पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब जाहिर तौर पर चूंकि बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है कि डुबकी जो है हमारा इवन से ज्यादा जो ऑड नंबर है उसको मानते हैं। जैसे कुछ भी अगर आपके यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी निमंत्रण नहीं है वो स्वतः आए हुए हैं। ये भारतीय संस्कृति की अपनी एक पहचान है और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या खूब लिखा है इसी दिन के लिए कि एहि विधि आई बिलो की बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी और मुदित नहाय कीन शिव सेवा पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। तो ये जो तीर्थ राज प्रयाग है, विधि विधान से जब इनका पूजन किया जाता है तब पुण्य की प्राप्ति होती है और चूंकि प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो जब वह स्नान करेंगे तो वो तस्वीरें भी जाहिर तौर पर अद्भुत होंगी, अलौकिक होंगी और चूंकि अपनी दिव्यता भव्यता के लिए ही महाकुंभ माना जाता है। करोड़ों करोड़ों हमारी ये परंपरा पुरानी रही है, सनातन धर्म का ये हिस्सा है और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन के रूप में से जाना जाता है। अब महाकुंभ जिसमें 144 साल बाद इस तरीके का संजोग बना है और जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि डुबकी की संख्या भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है कि कम से कम आप 5 डुबकी तो जरूर लगाएं और उसके बाद फिर आपकी इच्छा पर आता है कि आप कितनी डुबकी लगाएं। और चूंकि धर्मशास्त्रों में भी इस बात को माना गया है कि हमारे यहाँ ऑड नंबर को ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसको ज्यादा शुभ माना जाता है। चाहे आप अगर किसी को शगुन में देते हैं तो वो 11 रुपए, 21 रुपए दक्षिणा के तौर पर या 501 रुपए वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोट हाउस पर बाहर मौजूद है। कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री भी वस्त्र बदलने के बाद आपको नजर आएंगे। वो यहाँ पर विद्वत माँ गंगा यमुना सरस्वती की पूजा करेंगे क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है तो वो कहीं न कहीं शक्ति की भी उपासना करते हुए नजर आएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से न्यूज 18 ने आपको दिखाया कि बेहद आस्था विश्वास के साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने स्नान किया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस बोट हाउस में पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है और लगातार अपडेट ग्राउंड से सुनते हैं। ये बोट हाउस है जिसके अंदर चेंजिंग रूम भी है और यहीं पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी श्रद्धालु हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और चूंकि वो इस बात को कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को साक्षात सामने देख पाए। योगी आदित्यनाथ सामने मौजूद हैं और जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है उसको करने के लिए जो समस्त तैयारी है वो बोट हाउस पर मौजूद जो
पुरोहित है, तीर्थ पुरोहित है, वो तैयारी पूरी कर चुके हैं और अगले 1 से 2 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। आपने देखा कि किस तरह से बेहद आस्था विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम में डुबकी लगाई है और साथ ही साथ सभी जो तीर्थ यात्री स्नानार्थी हैं उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए हैं। आपने देखा कि किस तरह से बोट से संगम तक पहुंचने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहां पर पहुंचने वाले करोड़ों लोगों की सुख सुविधा सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी ली और दोनों तरफ तो सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जानकारी प्रधानमंत्री स्टीमर में लगातार मुख्यमंत्री से ले रहे थे। ये बोट की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस बोट पे ही चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद गंगा स्नान करने के बाद अपडेट दे दें कि प्रधानमंत्री ने गंगा स्नान कर लिया है। संगम पर जाकर स्नान करने के बाद इस वक्त वो चेंजिंग रूम में है और ये बोट पर बोट हाउस जो बनाया गया है वहीं पर है। चेंज करने के बाद यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान भी होगा, पूजा अर्चना भी होगी, जिसमें तमाम साधु संत अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं और इस घाट पर कुछ आम श्रद्धालु भी दिख पा रहे हैं आपको। वो भी काफी खुश हैं, उत्साहित हैं क्योंकि खुद उन्होंने प्रधानमंत्री को वहां पर देखा और जाहिर तौर पर यही खूबसूरती है महाकुंभ की, जिसमें आम क्या खास सभी देखिए गंगा में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में स्नान करने के बाद इस वक्त वो बोट हाउस के पर बने जो रूम है उसके अंदर गए हुए हैं। अभी वस्त्र चेंज करने के बाद बदलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको स्पष्ट सामने नजर आएंगे। वहां पर वो विधिवत पूजा अर्चना करेंगे और मां गंगा जमुना सरस्वती की आराधना के साथ, जैसा कि आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मां शक्ति की भी उपासना करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बेहद आस्था विश्वास के साथ यहाँ पर संगम में डुबकी लगाई है और उसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेते रहे हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि पूरे घाट पर करोड़ों की संख्या में लोग अभी भी प्रयागराज में मौजूद हैं। ऐसे में उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम तक पहुंचने का अपना पूरा सफर जो है वो हेलीकॉप्टर से कुछ दूरी तय की है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की गोद में आए हुए हैं, स्नान करते हुए तस्वीरें, और ये बोट से उतरकर, स्टीमर से उतरकर उन्होंने गंगा स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लेकर आया है हाथ जोड़कर और ये देखिए भगवा रंग का यहाँ पर वस्त्र उन्होंने ऊपर से डाला हुआ है और उसी के साथ हाथ जोड़ते हुए सूर्य को आचमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए, ये एक आस्था प्रधानमंत्री की दिख रही है अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी परंपरा को लेकर, क्योंकि सालों सालों पुरानी ये परंपरा है और कई ग्रंथों में, यहाँ तक कि सतयुग से इस मेले का आयोजन किया जाता रहा है। इस तरह की बातें हैं तो किसी भी पुराण में आप अगर देखें तो बहुत कुछ महाकुंभ के बारे में लिखा है, उसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और जाहिर तौर पर